हम रोहतक में मौजूद हैं और हमारे साथ खास बातचीत में राजेश गुलिया, जेजेपी के हल्का प्रधान। तो 87 में दादाजी ने एक बात कही, वो डॉक्टर मंगल सेन के बड़े फैन थे। 87 के अंदर एक बात कही, ले भाई मेरी वो एक वोट तो जाएगी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन आप सभी लोगों को चौधरी देवीलाल का साथ देना है। फिलहाल अभय चौटाला की रैली हुई, बड़ा खाओ लड़ मचाया, लोगों ने कहा बहुत हाई फाई रैली। उसके बाद आपकी भी रैली हुई, जो अभय सिंह चौटाला की रैली थी, आपने अनाज मंडी के शेड के नीचे रैली थी, और हमारी जननायक जनता पार्टी की रैली खुले ग्राउंड में रैली थी। पिछले चुनाव के अंदर भाई वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, उसके भी कई कारण थे, लेकिन ये है जी भविष्य के अंदर 2024 के अंदर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी होंगे। हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है, ये नहीं है कि भाई कहने वाले तो पता नहीं क्या कह देंगे, तो हमारे भाई काकू कह देते हैं। अगर इतने अच्छे काम करते तो अभय चौटाला कहते हैं दोबारा इतनी बुरी तरह हार का सामना नहीं करना पड़ता इन लोगों को। इधर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि भाई गए बीजेपी में, गए बीजेपी में, गए बीजेपी में, उधर अभय सिंह चौटाला जी ने सिर्फ एक निशाना था कि दुष्यंत चौटाला को कैसे रोका जाए। हमने अभय सिंह का भी मान सम्मान किया, लेकिन हम जाते थे जब सिक्योरिटी वालों से ये पूछना था नेताजी का मुंड कैसा है, वही लैंग्वेज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की। भाग जाओ यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं होगा, यू स्टूपिड बस्टर्ड, आगे मेरे से सवाल जवाब लेने के लिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो मान के चलो हमारा शोषण किया है। मैं तो कहता हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रॉपर्टी डीलर थे। ये कांग्रेस और इनेलो पार्टी का क्या भविष्य देखते हो? खाली रोहतक की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दी। कितनी सीटें गिनाऊं आप? रोहतक के लोग समझ चुके हैं, और भविष्य है तो दुष्यंत चौटाला जी हैं। सबको ये पता है 40 साल की राजनीति दुष्यंत चौटाला करेंगे आगे भविष्य के अंदर। कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला के पुराने कार्यकर्ता सारे भाग चुके, पार्टी छोड़ चुके। हमारा एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ आज भी नेताजी के साथ खड़ा है, डॉक्टर साहब के साथ खड़ा है, दुष्यंत जी के साथ खड़ा है, दिग्विजय जी के साथ खड़ा है। इतने पुराने होने के बावजूद भी आपने अब तक चुनाव नहीं लड़ पाए, या फिर कभी ये नहीं कहा भी आज ये गुलिया साहब आप ये टिकट लीजिए, चुनाव लड़ लीजिए? संगठन में काम किया, हाँ कभी पार्टी लड़ाएगी, उचित समझेगी तो चुनाव भी लड़ेंगे लामा साहब, वो तो पार्टी अब तो उचित समझाएगी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम रोहतक में मौजूद हैं और हमारे साथ खास बातचीत में राजेश गुलिया, जेजेपी के हल्का प्रधान रोहतक से बनाए हैं, और हल्के की पूरे की जिम्मेवारी है, तो बड़ा दायित्व सौंपा है जेजेपी पार्टी दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और अजय चौटाला द्वारा। वैसे भी राजनीति में सक्रिय हैं काफ़ी वर्षों से, और दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला के साथ हैं ये कई वर्षों से, लेकिन इन्होंने साथ नहीं छोड़ा। फिलहाल बड़ी जिम्मेवारी है, और जिम्मेवारी भी ऐसे समय में है ना दुष्यंत के पास कोई पावर है। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद बातचीत हो रही थी, ये कह रही थी पावर से हमें मतलब नहीं है, दुख में और सुख में हमेशा आदमी सुख में साथ रहे, और ज़रूर तो उस समय छोड़ के चला जाए, तो ये राजेश गुलिया की फितरत में नहीं है। तो हम पहले भी साथ थे और आज भी साथ, और ये जिम्मेवारी बेखूबी निभाएंगे। कई विषयों पे बातचीत करेंगे आज बेबाक तरीके से। गुलिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। आपका लांबा साहब, आपका भी स्वागत है, आपके सभी दर्शकों का भी स्वागत है, और आप आए, मैं तो आपका स्वागत करता हूँ। लांबा साहब, ये है कि 87 की बात है, 1987 की। मेरे दादाजी चौधरी इंदर सिंह जी डॉक्टर मंगल सेन और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के साथ थे। तो 87 में दादाजी ने एक बात कही, वो डॉक्टर मंगल सेन के बड़े फैन थे। 87 के अंदर एक बात कही, ले भाई मेरी वो एक वोट तो जाएगी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन आप सभी लोगों को चौधरी देवीलाल का साथ देना है। उसी दिन से हमारा पूरा परिवार, हमारे साथी जो भी हैं, हम चौधरी देवीलाल के साथ। चलो मैं तो नहीं था, मेरे चाचा जी थे, मेरे बाबूजी थे, तो उन्होंने चौधरी देवीलाल के साथ आने का मन बना लिया कहने के बावजूद। और फिर मान के चलो उसके बाद दादाजी का स्वर्गवास हो गया। चाचा जी थे धर्मवीर सिंह, उन्होंने चौटाला साहब के साथ और चौधरी देवीलाल के साथ काम किया, और जब चाचा जी का स्वर्गवास हो गया 97 के अंदर, तब से लेकर आज तक वो दायित्व उनका मैंने संभाल रखा है। तो गुलिया साहब, हल्का अध्यक्ष की जिम्मेवारी काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी होती है,
किस तरीके से निभा रहे हो? और फिलहाल बीजेपी सरकार है, पिछली बार तो बीजेपी के साथ थे आप। फिलहाल अभी चौटाला की रैली हुई, बड़ा खाओ लड़ मचाया, लोगों ने कहा बहुत हाई फाई रैली। उसके बाद आपकी भी रैली हुई, वो भी अपार जन समर्थन मिला आपकी रैली को, और हमें भी अंदाज़ा नहीं था इतने बड़ा जन समर्थन मिल पाएगा। गुलिया साहब, तो किस तरीके से देखते हो आप? आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, आपको आशीर्वाद मिला है दुष्यंत चौटाला के पूरे परिवार का, कैसे देखते हो? मैं तो आदरणीय डॉक्टर साहब, जो हमारी उम्र के उनको गुरुजी कहते हैं, अजय सिंह चौटाला जी और दुष्यंत जी का और दिग्विजय जी का, ये जिम्मेवारी मेरे को दूसरी बार मिली। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और पूर्ण रूप से मेहनत से, और बिल्कुल मेहनत करेंगे, बल्कि रोहतक शहर को कह देते हैं कमजोर हल्का है। लांबा साहब, विश्वास करके चलना, 1000 प्लस आदमी रैली के अंदर रोहतक हल्के से गए। और दूसरी बात, जो अभय सिंह चौटाला की रैली थी, आपने अनाज मंडी के शेड के नीचे रैली थी, और हमारी जननायक जनता पार्टी की रैली खुले ग्राउंड में रैली थी, ना कोई शेड था, ओपन रैली थी। हाँ, ये बात गुलिया साहब मैं मानता हूँ आपकी। लोग कह रहे थे ये तो मूर्ख हैं, दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला, दिग्विजय, आदमी कहाँ से लाएंगे? ना तो ओपन रैली कर दी, कि किसी खेत में रैली कर दी। अब खेत में भीड़ कितनी भी इकट्ठी कर लो तो भी नहीं दिखेगी भीड़, तो अब इनकी तो बेइज्जती हो जाएगी, इनको तो देसी भाषा में कह दें, इनके तो लेने देने पड़ जाएंगे, इनका भविष्य आज ही चौपट हो जाएगा। तो हम रैली में थे, हमने भी सोचा हाँ यार, खेत में रैली करना बहुत टेढ़ी खीर है, शेड के नीचे रैली करना एक अलग मैटर होता है। लेकिन वहाँ आपको ऐसा लगा था कि ये रैली इतनी सक्सेस हुई, खेत में इतनी जन? हमें पूर्ण रूप से विश्वास था जी। आज जो जननायक जनता पार्टी का संगठन है, काफ़ी मजबूत संगठन है, इसकी काफ़ी गहरे जड़ें हैं। मानते हम पिछले चुनाव के अंदर भाई वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, उसके भी कई कारण थे, लेकिन ये है जी, भविष्य के अंदर 2024 के अंदर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी होंगे। लांबा साहब, आज ये बात कह रहा हूँ, हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है। ये नहीं है कि भाई कहने वाले तो पता नहीं क्या कह दें, यूँ तो हमारे भाई काकू कह देते हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला, उन्होंने कहा था भाई खड़ा होकर बोला है कोई जननायक जनता पार्टी में, कितने लोग थे वहाँ पर। देखो, कहना एक अलग बात है, कहने को तो मैं भी कुछ भी कह दूं, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको बात करूं, जननायक जनता पार्टी काफी मजबूत है, और मान के चलो आप, वहां लाखों लोग जुड़े थे। रोहतक जिले से भी लगभग 4500 लोग रैली में पहुंचने का काम किया था, हर हल्के से। 4 हल्के हमारे, चारों हल्कों से हम सभी हल्का प्रधानों ने, हमारा जिला अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रभारी जी ने, सभी कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके 4500 लोग भेजने का काम किया था। लेकिन गुलिया साहब, जैसे अभय चौटाला रोज़ वार पे वार शब्दों का वाण जिस तरीके से छोड़ते हैं, कैसा लगता है ये कभी भविष्य में ये नहीं आ पाएंगे? ये कोई पार्टी नहीं है, ये तो बच्चों की पार्टी है। कई ऐसे रोज़ कोई ना कोई बात सुनने को मिल जाती है। अब तो इनका दौर गया, अब ये बीजेपी की गोदी में जाके बैठ गए, जमुना पार भेजने की बातचीत करते थे, अब दोबारा से जनता में आ गए। अभी चौटाला रोज़ कोई ना कोई इनके, और उनके दोनों बेटे हैं वो भी आजकल तो। देखो जी, आप लांबा साहब, आप भी हर रोज मेरे ख्याल 1-2 इंटरव्यू करते होगे, आपको भी काफी राजनीतिक ज्ञान है। भाई चलो, हमने भाई हमारे नेताओं ने बोला बच्चों कांग्रेस के साथ सरकार बना लेते हैं। क्या कांग्रेस ने सरकार बनाई हमारे साथ? नहीं बना। हम तो बल्कि सरकार में साझेदार भी नहीं होना चाहते थे, हम तो कह रहे थे बाहर से समर्थन कर देंगे। लेकिन कई बार राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी होती है, जनता ने हमें 10 सीट दी, अगर ये सीट हमें 46 देती तो हमें किसी की जरूरत ही नहीं थी। और आप ये भी मानो, अगर हम बाहर बैठ जाते, 7 विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी तोड़ती, और हो सकता है हमारा चाबी का निशान भी महाराष्ट्र की तरह जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, हो सकता है हमारे साथ भी वो हो जाए। और इसके साथ साथ आप मान के चलो, हमने फिर सरकार में रहते हुए आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने काफ़ी मेहनत से काम किया। कितने काम किए, आज किसान की तीसरे दिन पेमेंट खाते में आ जाती थी। पंचायती राज के अंदर 33% आरक्षण देने का काम किया। और सबसे बड़ी बात क्या थी, जो युवा के उन्होंने 75% का वो जो रिजर्वेशन किया था। आप मान के चलो, ये तो कई बार क्या हो जाता है भाई, दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, भेदभाव की तरफ अब कोर्ट के अंदर पहुंच गए।
नहीं तो 75% अगर ये आरक्षण लागू हो जाता तो जो बीटेक होल्डर बच्चे हैं और आईटीआई होल्डर हैं वो बच्चे आज कम से कम भी 35 हज़ार रुपये प्राइवेट कंपनियों के अंदर लेते हैं। बोलिए साहब, चलो मान लेते हैं आपकी सारी बात सही है, दूसरी चौड़ा सरकार बनाई, चलो काम भी किए, लेकिन चलो ठीक है, लेकिन दोबारा अगर इतने अच्छे काम करते तो अभी चौड़ा कहते हैं दोबारा इतनी बुरी तरह हार का सामना नहीं करना पड़ता इन लोगों को, तो ये भी कोई वजह तो नहीं है? नहीं, वजह थी। आप मान के चलो दुष्यंत जी 37 साल के हमारे नेता हैं, उन्होंने तो एक टारगेट बना लिया इधर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि भाई गए बीजेपी में, गए बीजेपी में, गए बीजेपी में, उधर अभय सिंह चौटाला जी में सिर्फ एक निशाना था कि दुष्यंत चौटाला को कैसे रोका जाए, और उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। रही बात किसान आंदोलन की, किसान आंदोलन जो हुआ, क्या एक बात बताओ, किसान आंदोलन क्या उसमें जो भी प्रोटेस्ट हुआ उसके अंदर क्या हमने या किसी कार्यकर्ता ने मदद नहीं की? हम भी किसान आंदोलन, हम भी किसान हैं। ये तो सिर्फ एक बात थी कि भाई दुष्यंत चौटाला जी को कैसे रोका जाए, यही मामला था। और आज देख लो आप जो रैली की युवा योद्धा सम्मेलन हमारे चल रहे हैं, हमारे जिले के अंदर दिग्विजय जी के प्रोग्राम हुए, एक से बढ़कर एक हुआ, पूरे प्रदेश के अंदर एक से बढ़कर एक प्रोग्राम हो रहे हैं, चाहे दुष्यंत जी हो, चाहे दिग्विजय जी, चाहे डॉक्टर साहब हो। ठीक है, बोले सब, चलो सारी बात मान लेते हैं। आप क्या भविष्य देखते हो आने वाले समय में? अभी चौटाला बोलते हैं वही भविष्य है या फिर पार्टी कम बैक कर रही है आपकी, क्या लगता है क्या आपकी पार्टी का? नहीं, चुनाव किसी भी टाइम कराओ, हमें चाहे 27 में कराए, 29 में कराए, हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। हमारी जननायक जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर समय, चाहे रैली हो, कोई चुनाव हो, हर समय तैयार मिलता है। दूसरी बात ये, अभय सिंह चौटाला जी कह देते हैं, एक बात बता दो, डॉक्टर साहब में और अभय सिंह में कितना अंतर है, दुष्यंत जी में और अभय सिंह में कितना अंतर है, दिग्विजय जी में और अभय सिंह में कितना अंतर है। लांबा साहब, आज आपको एक बात बताता हूँ मैं, हम कभी देखो, हमने अजय सिंह का भी मान सम्मान किया, हमारे बड़े हैं, हमारी पार्टी के आज सुप्रीमो है, हमने अभय सिंह का भी मान सम्मान किया, लेकिन हम जाते थे जब सिक्योरिटी वालों से ये पूछना था नेताजी का मुंड कैसा है, ये पूछना पड़ता था। अगर सिक्योरिटी वाला ये कह दे कोई भाई मुंड खराब है, एक आदमी आया था उससे ये हो गया, या अनाप शनाप को बात होगी, भाई साहब मिले बगैर वापस आ जाते थे। अजय सिंह चौटाला जी हैं, आधी रात को जाएंगे हम, दुष्यंत जी हैं, आधी रात को जाएंगे ना, हमें मुंड पूछने की जरूरत, मुंड कैसा है, बातचीत करेंगे, कोई काम होने के लायक आज भी काम करते हैं, ऐसी बात नहीं। चलो मान लेते हैं अब कि रोहतक पे आते हल्का आप प्रधान बना रखे हो, पूरे हल्के की जिम्मेवारी है, कैसे काम हो रहे हैं आपके हल्के में? क्या वास्तव में बीजेपी आपके हिसाब से, आप हल्का अध्यक्ष से, खरी उतर पा रही है ये पार्टी, और कि क्या कहेगी? मैं आपको एक बात बताऊँ लामा साहब, जितना क्राइम हरियाणा के अंदर है, रोहतक के अंदर है, इतना क्राइम कहीं नहीं होगा। और रही बात खरे उतरने की बात, 1 से 6 वार्ड हैं, ये आउटर वार्ड हैं, भारतीय जनता पार्टी एक काम ये बता दे कि हमने ये काम किया। 1 से 6 क्या होना चाहिए था इसमें? आपका बूस्टिंग का मसला था, आपने पूरे जोर से उठाया, रोड जाम की, हम भी बुलाए, हम भी आए एक बार, तो वो तो आपका काम लगभग पूरा हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी। नहीं, आप एक बार बताओ, देखो हमने आदरणीय दुष्यंत जी थे, गवर्नेंस कमेटी के चेयरमैन थे, 2023 में हमने मुद्दा उनके सामने जोर शोर से उठाया, बिल्कुल उन्होंने हमारी मदद की, बहुत ज़्यादा मदद की। उन्होंने हमें एनओसी दिलाई ज़मीन की, एनओसी नहीं मिल रही थी हमें, ज़मीन है पुरातत्व विभाग की, पुरातत्व विभाग की ज़मीन में बूस्टर लगाना अलाउड नहीं था, तो उन्होंने हमें एनओसी दिलाई। उसके बाद सरकार चेंज होगी, हम सरकार से बाहर हो गए, इन्होंने तो सारा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया था। यहाँ की जनता ने, जो कि लगभग 3 से 4 हज़ार घरों का पानी, ये समस्या इतनी बड़ी समस्या कि लोगों को नीचे का पानी खा रहा, तो हमने 2 बार हाईवे जाम किया, 2 बार हाईवे जाम करा, अधिकारियों को बुलाया, या तो भाई हमारा काम कर दो, नहीं संघर्ष जारी रहेगा। हमने रोड पे लड़ाई लड़ी, जब जाके आप भी आए थे और भी मीडिया के साथी थे, जब जाके हमें कामयाबी मिली। और आदरणीय दुष्यंत जी ने तो इसके साथ साथ एक काम और हमारा किया, भाई जब तक तुम्हारा बूस्टर निकलता पानी के टैंकर देंगे। वो पानी के टैंकर मतलब वो लगातार जब से पानी पिला रहे हैं लोगों को निःशुल्क पानी, कितने टैंकर चल रहे हैं? मान के चलो जिसको जरूरत है मंगाओ पानी के टैंकर। और ये आदरणीय दुष्यंत जी ने ही हमारा करवाया,
पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को बोल के उन्होंने बोला, आदेश किया कि भी इनको पानी तब तक जब तक इनका बूस्ट नहीं लगता तब तक इनको पानी टैंकरों के द्वारा पब्लिक हेल्थ के द्वारा उपलब्ध करवाया जाए। इसके साथ साथ दुष्यंत जी से जब भी पंचायतें जाती, चाहे कहीं की भी जाती, उन्होंने तो काम किए हैं। चाहे कोई ग्रांट है, चाहे कोई चौपाल की ग्रांट है, चाहे कोई शमशान की ग्रांट है, उन्होंने काम करने का काम किया। कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला के पुराने कार्यकर्ता सारे भाग चुके, पार्टी छोड़ चुके, तो ये वास्तव में ही क्या ऐसा है या फिर नए कार्यकर्ता शामिल कर रहे हो या फिर पुराने वाले आपके पार्टी में हैं? अब क्या अभी चौटाला कई बार कह देते हैं इनके पास तो कोई कार्यकर्ता ही नहीं बचा, सारे जा चुके, सारे हमारे पास आ चुके। कई बार हम स्टेज पे देख लेते हैं आपके कोई पार्टी का कोई फटका वर्गा पहन के इन लोग ज्वाइन कर लेता है। लामा साहब, एक बात बताओ, जो आपने कहा कि वे सभी पुराने कार्यकर्ता, क्या मैं पुराना कार्यकर्ता नहीं? आप एक बात बताओ, क्या मैं पुराना कार्यकर्ता हूँ? मैं जेजेपी जो हमारे कार्यकर्ता गए सभी वापसी करने लग रहे हैं। आज आप 2 दिन पहले देखा हो और भी युवा साथी जुड़ने लग रहे हैं। केएसओ का जिस तरह हमारी इंसो है, जननायक जनता पार्टी हमारा एक इंसो है, इंसो का केएसओ विलय कर गया। अब 3-4 दिन पहले ही दिग्विजय जी आए थे, क्रांतिकारी स्टूडेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन विलय करके गए। हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। बिल्कुल जहाँ प्रोग्राम होते हैं अच्छे से अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं। हमें तो मान के चलो, जिस टाइम रैली की या कोई भी प्रोग्राम करते हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ आज भी नेताजी के साथ खड़ा है, डॉक्टर साहब के साथ खड़ा है, दुष्यंत जी के साथ खड़ा है, दिग्विजय जी के साथ खड़ा है। और जो कुछ होते हैं वो कुछ मान के चलो कुछ स्वार्थी भी होते हैं, लेकिन उनको भी छोड़ दो। लेकिन वो भी आज बता देता हूँ, जो आईएनएलडी में और कांग्रेस में तो सवाल ही नहीं, कुछ 2-4 गए होंगे, आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। वहां नहीं बनेगी उनकी बात। मैंने पहले आपको क्या कहा था, भाई एक बात बता दो, हम तो उस नेता को, वो नेता अच्छा लगेगा किसी भी टाइम जाके मिले, वो थोड़ी ना जाके लगेगा कि वे सिक्योरिटी वाले से पूछे मुंड कैसा है। मैं भुगत भोग गया हूँ जी। मैं आपको बता दूं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे अभय सिंह चौटाला हो, हमीद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हमारे बड़े हैं, बात वो नहीं है। एक राजनीतिक तौर पे वही लैंग्वेज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की है। मैं आपको किस्सा बताता हूँ। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, ये लगभग मान के चलो बात होगी 2007-8 के मुख्यमंत्री थे। तो हमारे यहाँ से 84 खाप के प्रधान, 84 खाप का सेक्रेटरी, रैनकपुरे से प्रधान, काफ़ी 15-20 आदमी। ये जो ज़मीन थी, कुछ एक्वायरमेंट हो रही थी रोड के लिए, जो जिंद बाईपास से लिंक रोड जुड़ता है, जो घोड़ा रोड को, चले गए। देखो हम तो गए नहीं, लेकिन उसमें गांव के लोग गए, काफ़ी गए, वार्ड 4 से काफ़ी लोग गए। तो बोला बड़ा साहब देखो, उस टाइम यहाँ शहर था, बोर फिर भी गांव था। तो बोला जी बोर वालों को आप 28 दे रहे हो, हमें आप 22 दे रहे हो, हमारी शहर की ज़मीन है। तो बोले भाई क्या बात, बोर वाले तुम्हारे भाई नहीं है? तो बुजुर्ग थे, बोले जी भाई हैं तो भाइयों को बराबर कर दो। बोले भाग जाओ यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं होगा, यू स्टूपिड बास्टर्ड, आगे मेरे से सवाल जवाब लेने के लिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो मान के चलो हमारा शोषण किया है, किसान वर्ग का सबसे ज्यादा शोषण किया है, जमीनों का। मैं तो कहता हूं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रॉपर्टी डीलर थे। ना मैं कहने से इचक, जो बात सच्ची है वो कहेंगे। हल्का अध्यक्ष बनाए हुए हो आप, फिलहाल हर गांव में जा रहे हो और घर पे भी लोग भी मिलते रहते हैं, क्या रिएक्शन मिलता है लोगों का? अभी रोहतक हल्के की बात करें, रोहतक हल्के का रिएक्शन तो, राजनीति रोहतक से चलती है और राजनीति का गढ़ है और रोहतक के गढ़ माना जाता है राजनीति का। तो यहाँ से अगर कोई विजय हो जाता है, यहाँ लहर बन जाती है, तो पूरे हरियाणा में वो लहर चल पड़ती है। तो यहाँ गुलिया साहब की जिम्मेवारी हल्का अध्यक्ष की लगाई हुई है, तो ये लहर कहाँ तक चल रही है जेजेपी पार्टी की? बहुत बढ़िया युवा साथी हमारे साथ जुड़ने लग रहे हैं, मजबूती के साथ काम करने लग रहे हैं, नए नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ युवा वर्ग में दुष्यंत जी और दिग्विजय जी के प्रति काफ़ी जोश है। अभी तो 1 साल ही हुआ है, 1.25 साल मान लो, हमारी एक रैली हुई है, अभी 13 मार्च को भी होगी। वो स्थान हम निश्चित भी करेंगे कहाँ होगी, जहाँ आदरणीय डॉक्टर साहब का जो आदेश होगा वहीं पर रैली होगी, और ज़बरदस्त रैली होगी। मान के चलो जुलाना से ज़्यादा रैली 13 मार्च वाली होगी।
ये कांग्रेस और इनेलो पार्टी का क्या भविष्य देखते हो? खाली रोहतक की बात करें, आपका हल्का अध्यक्ष है, आप जा रहे हो दोनों। ऐसा है जी, कांग्रेस का तो वजूद ही खत्म है। आप एक बात बताओ, उस दौरान जिस हम सत्ता में थे, हम हिस्सेदार थे, उस टाइम तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या खाया करते, बल्कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दी। कितनी सीटें गिनाऊं आपको? रोहतक, झज्जर, सोनीपत के अंदर कितनी सीटें गिनवाऊं आपको मैं? जानबूझ के। हुड्डा साहब की देन है। हाँ, हुड्डा साहब की देन है भाई। एक बात बता दो, उनके ऊपर केस हैं, मुकदमे हैं, उनको ये डर कहीं। एक बात बताओ, चौधरी देवीलाल परिवार थोड़ी ना है जेल काट लेगा। जेल तो वो काटेगा जिन्हें जेल काटने की बाणो, इसके बस की बात जेल काटना नहीं है। ये इसी तरह अब रोहतक के लोग भी समझ चुके हैं, लांबा साहब, रोहतक के लोग समझ चुके हैं। और भविष्य है तो आगे आने वाला भविष्य है तो दुष्यंत चौटाला जी हैं। सबको ये पता है 40 साल की राजनीति दुष्यंत चौटाला करेंगे आगे भविष्य के अंदर। युवा की आवाज उठाते हैं। इनेलो पार्टी का क्या भविष्य देखते हो? देखो जी, इनेलो पार्टी का तो क्या कह सकता हूँ मैं तो इतना ही कहूँगा, हमारे चाचा ने भगवान सद्बुद्धि दे। चाचा ही कहेंगे हम तो जो उनको सद्बुद्धि दे, बस यही बात। मनीष गौर और आपकी आशाओं पे कितना खरा हो? नहीं, आशाओं पे खरा उतरने की मैं तो नहीं मानता। रोहतक की जनता के, जो रोहतक शहर की जनता है, कहीं आशाओं पे खरे उतर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। गौर जी ने, देखो क्या है, मनीष गौर जी ने एक बयान दिया, वो कितना, आप चाहे आप सुन लो, कोई भी 36 बिरादरी के अंदर अगर कोई इस बयान के सुनेगा तो उसको कैसा लगेगा। पहले मैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा घर में पैदा नहीं हुआ, मैं एक पंजाबी के घर में पैदा हो गया। तो एक बात बता दो, आज नेता तो 36 बिरादरी का होता है जी। वो जाट का भी होता है, वो ब्राह्मण का भी होता है, वो धोबी का भी होता है, तेली, सुनार, कुमार, लोहार, 36 बिरादरी का ही नेता होता है भाई। नेता तो 36 बिरादरी मिलकर बनाएगी। लांबा साहब, एक बार क्या हुआ, मैं एक दुष्यंत जी का बताता हूँ आपको जी। पानी के टैंकरों की बात आ गई, मगर जी बूस्टर की समस्या है, पानी के टैंकर। बोले भाई पानी के टैंकर लो, लेकिन ये 36 बिरादरी के अंदर किसी को पानी की मनाही नहीं होनी चाहिए। 36 बिरादरी को पानी मिलना चाहिए, 36 बिरादरी को टैंकर मिलने चाहिए और 36 बिरादरी का काम होना चाहिए। हमने लांबा साहब, हमारी पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। 36 बिरादरी के लोगों के काम हुए हैं, 36 बिरादरी के हमारे कार्यकर्ता। हमारे साथ राजेश गुलिया खास बातचीत में जेजेपी पार्टी के हल्का अध्यक्ष। राजेश जी, गुलिया साहब, अब आप काफ़ी पुराने और बातों को हम छोड़ते हैं, इस पार्टी में आपको काफ़ी वर्ष हो गए और खून पसीने से सींचा है और सींच भी रहे हो फिलहाल। जेजेपी पार्टी की बातचीत करें, इतने पुराने होने के बावजूद भी आपने अब तक चुनाव नहीं लड़ पाए, या फिर खाली खून पसीने सींचने की जिम्मेवारी दे रखी है दुष्यंत चौटाला ने, अजय चौटाला ने आपको, या फिर कभी ये नहीं कहा भी आज ये गुलिया साहब आप ये टिकट लीजिए, चुनाव लड़ लीजिए, या खाली वो कहते हैं ना, वो कलम तो दे दी लेकिन वो खाली दिखाने के लिए वो उससे काम नहीं कर सकते आप, तो ऐसा तो नहीं है? नहीं लांबा साहब, देखो चुनाव का तो ऐसा तो पार्टी लड़ाती है। देखो हमने संगठन में काम किया है। मैं मान के चलो स्टार्टिंग में जो मेरा INLD में था, हमारी पुरानी पार्टी थी, सबसे पहले मेरे को पद मिला हल्के के अंदर कार्यकारिणी मेंबर, उसके बाद मिला जिले में कार्यकारिणी मेंबर, उसके बाद मिला युवा का प्रचार सचिव, फिर उसके बाद मिला मैं स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट किसान सेल में, उसके बाद हल्के का उपप्रधान, जिले का उपप्रधान, उसके बाद हल्का प्रधान की जिम्मेवारी है। संगठन में काम की। हाँ, कभी पार्टी लड़ाएगी, उचित समझेगी तो चुनाव भी लड़ेंगे लांबा साहब। वो तो पार्टी ने अब तक उचित समझा ही नहीं। नहीं, आप ये देखो ना, सुनो मेरी बात, उचित समझा सभी तो संगठन में काम कर रहे हैं। तो संगठन से बाहर कभी नहीं निकलेंगे, कभी नेताजी का आशीर्वाद होगा, प्यार मिलेगा, डॉक्टर साहब का, दुष्यंत जी का, डॉक्टर साहब का आशीर्वाद होगा, दुष्यंत जी का प्यार मिला, जरूर निकलेंगे। तो इतनी वर्षों से ये प्यार मिला ही नहीं आपको, बिगड़ प्यार के? नहीं, प्यार मिल रहा है जी, प्यार मिल रहा। आप एक बात बता दो, प्यार मिल रहा है। मैं जो काम मैंने आपको बता रहा हूँ और भी काम बता देता हूँ। 4.5 सवा 4 दुष्यंत जी उप मुख्यमंत्री रहे। मैं ये कहता हूँ, मैं जो काम लेके डॉक्टर साहब के पास गया, दुष्यंत जी के हमारा हर काम, जो काम होने का होता है करने का काम किया। जो सार्वजनिक काम, मैं कोई निजी काम नहीं लिया मैंने अपना कि मैं निजी मेरा नहीं, जो सार्वजनिक काम
हर काम हुआ, बिल्कुल हुआ और डंके की चोट पे हुआ। तो आप एक बात बताओ, हमने तो संगठन में काम किया है, कभी ये भी मान ले प्यार मिल भी रहा है, मिला भी है, डॉक्टर साहब के साथ हमने राजनीति की है, डॉक्टर साहब की उंगल की पकड़ के सीखी है। फिर दुष्यंत जी भी मान के चलो, आप बिल्कुल प्यार करते हैं, इज्जत से बात करते हैं, जब भी जाते हैं काम पूछते हैं, और नेता करे भी तो करे क्या। तो गुलिया साहब, अब चलते चलते और क्या कहेंगे पूरा हरियाणा प्रदेश की जनता, भारत की देख रही है? मैं तो अपने प्रदेश की जनता से एक बात कहूँगा भाई, हमारे दुष्यंत चौटाला जी 37 साल के नेता हैं, युवा नेता हैं, युवाओं की सोच रखते हैं, युवाओं का मान सम्मान करते हैं, और आगे कम से कम 40 साल राजनीति जरूर करेंगे। तो मैं तो सभी युवा साथियों से हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करूँगा, भाई इससे अच्छा नेता नहीं मिल सकता। आदरणीय दुष्यंत जी से, आदरणीय दिग्विजय जी से, इससे अच्छा नेता नहीं मिलेगा। जननायक जनता पार्टी को मजबूत करो और 2029 में सरकार बनाने का काम करो। 10 सीटें नहीं, 46 सीटें, 46 सीटें हो, पूरी सरकार हो, यही प्रार्थना करूँ। तो हमारे साथ ये राजेश गुलिया खास बातचीत में जेजेपी पार्टी के हल्का अध्यक्ष है और बड़े हंसमुख इंसान हैं, और कई बार हम बातचीत करते रहते हैं कैमरे के सामने, और बड़ा अच्छा लगता है। जो बात बोलते हैं बेबाक तरीके से बोलते हैं और जनता की आवाज़ भी उठाते हैं। रोहतक में ये अक्सर कोई न कोई, वो कहते हैं ना, जनता की आवाज़ लेके खड़े ही रहते हैं, कहीं ना कहीं सड़कों पे, कहीं कोने पे, कहीं कहीं। तो अच्छा लगता है, ये आवाज़ उठाते हैं, हमें भी बुला लेते हैं कई बार। अक्सर हम आते हैं, इनकी आवाज़ भी हम जनता के सामने में और राजनीति में सब नेताओं के सामने और चंडीगढ़ तक बात पहुंचाते हैं इनकी। तो जेजेपी पार्टी के बारे में आप क्या सोचते हैं और राजेश गुलिया के बारे में आपकी क्या राय है? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।